Is it advisable to buy Scram 440 commute as a daily commute bike? तो भाई आज के इस व्लॉग में हम लोग देखने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440 का मुंबई की ट्रैफिक में स्ट्रीट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, हीटिंग इश्यूज होते हैं या नहीं। ये देखो भाई, ये होती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। भाई साहब, इतनी कट टू कट ट्रैफिक के अंदर मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी गर्मी है, बट इंजन का हीट। तो ये जो कीचेन है ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया है। तो भाई आज के इस व्लॉग में हम लोग देखने वाले हैं स्क्रैम 440, रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440 का मुंबई की ट्रैफिक में स्ट्रीट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कि क्या ये बाइक ज़्यादा हीट होती है मुंबई की ट्रैफिक में, कैसा परफॉर्मेंस देती है, कितने स्मूथ चलती है, और हीटिंग इश्यूज होते हैं या नहीं। आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो, इस तरह की ट्रैफिक कंडीशन में चलाते हो मुंबई की, तो कैसे परफॉर्म करती है ये देखेंगे। और दूसरी चीज, ये जो मेन टॉपिक है इस व्लॉग का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अरे यार देख लो भाई, ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ये होता है। जब बाइक परचेस की ब्रांड न्यू कंडीशन में, शोरूम कंडीशन में थी, बट जैसे मैंने आरसी देखा तो आरसी में मुझे बता रहा है कि जनवरी में परचेस की हुई बाइक है। तो रॉयल एनफील्ड के हिसाब से जो पहला सर्विसिंग होता है वो होना चाहिए 500 किलोमीटर्स पर, जबकि इस बाइक का अभी तक के 500 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम किलोमीटर्स, हर एक बाइक की एक वैलिडेशन पीरियड भी होता है कि आपका 500 किलोमीटर या फिर 45 डेज के, विद इन 45 डेज में आपका पहला सर्विसिंग होना ही चाहिए। तो अभी अगर आप देखोगे तो जनवरी से अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीना हो गया इस बाइक को, 9 मंथ्स तो पकड़ के चलो आप। तो इसकी पहली सर्विसिंग होनी चाहिए थी 500 किलोमीटर या फिर 45 डेज के अंदर। सेकेंड सर्विसिंग होनी चाहिए थी विद इन 6 मंथ्स, जो कि 5000 किलोमीटर पे होनी चाहिए थी। तो इधर 5000 किलोमीटर और 6 मंथ्स। थर्ड सर्विसिंग इसकी होनी चाहिए थी आई थिंक बाय नाउ, विच इज अक्टूबर अभी चल रहा है, तो 9 मंथ्स के आसपास मेरे ख्याल से, या 10,000 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए थी। तो भले ही आपकी बाइक उतना किलोमीटर चले या ना चले, बट आपका एक वैलिडिटी होता है, एक वैलिडेशन होता है, सर्विस पीरियड होता है। तो अगर आप उस सर्विस पीरियड के अंदर आपका सर्विसिंग क्लेम नहीं करते हो तो आपकी फ्री सर्विसिंग लैप्स हो जाती है। तो आज मैंने सोचा कि यार 2 दिन से बाइक खड़ी थी पार्किंग में, बट मैंने सोचा कि आज हम लोग बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, मैंने सोचा कि क्यों ना पहले बाइक की सर्विसिंग की जाए, क्योंकि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी आफ्टर लुकिंग एट द आरसी। बेसिकली ये बाइक इतना ज्यादा यूज हुई नहीं है क्योंकि ये बाइक किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये जो कीचेन है ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया है, ये हम लोगों ने कल ही अंधेरी स्टेशन से लिया है। बहुत ही कूल लग रहा है ये कीचेन, सूट कर रहा है मेरी बाइक की कीज को, सूट कर रहा है। ब्रांड न्यू बाइक है तो यार ब्रांड न्यू कीचेन भी होना चाहिए, और ये रॉयल एनफील्ड का कीचेन है तो ये परफेक्टली सूट हो रहा है इस बाइक के ऊपर। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताना। ये देखो भाई, ये होती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। ये देखो ऐसी गंदी वाली ट्रैफिक है, आगे बढ़ने ही नहीं मिल रहा है भाई। फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चला रहा हूँ मैं कभी से। ये है जोगेश्वरी का रोड, जो कि यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, और ये टैंकर की वजह से और ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। पिछले 3 किलोमीटर से मैं इसी तरह की बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आप बोल सकते हो जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, और अभी तक तो मुझे फिलहाल कोई हीटिंग इश्यूज फील नहीं हुआ है। आगे देख लीजिए आप, कितनी गंदी वाली ट्रैफिक है, और इस तरह के पीक आवर में 2-2:30 बजे का आसपास का टाइम है, और आप देख लो ये है पीक आवर। तो जितने भी लोगों को देखना है परफॉर्मेंस इश्यूज क्या होते हैं स्क्रैम के अंदर, कितना हीट होती है मुंबई की ट्रैफिक में, इज इट एडवाइजेबल टू बाय स्क्रैम 440 फॉर डेली कम्यूट एज अ डेली कम्यूट बाइक, तो वो चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये देखो, ये देखो, सबसे बेस्ट पार्ट इस बाइक का मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग 196 kgs, इसको हैंडल करने में थोड़ा भी इश्यूज नहीं हो रहा है मुझे। ये भाई, ये तो एकदम ऐसे आते हैं लोग जैसे आंख पे चढ़ जाएंगे। भैया रुक जा भाई, निकलने दो यार। हाँ ये देखो, ये भाई साहब ने यहाँ पर फंसा के रखा था। सो बेसिकली अभी तक तो कोई इश्यूज फेस नहीं हो रहा है, और मैन्युअल करने में, बाइक को कट मार के यहाँ से वहाँ लेके जाने में भी कोई इशू नहीं हो रहा है, हैंडलिंग में कोई इशू नहीं हो रहा है। माई हाइट इज 5'11", और 5'11" के हिसाब से मेरा पैर पूरा कंप्लीटली फ्लैट टच हो जाता है फ्लोर पर।
तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर कोई शॉर्ट हाइट वाला है, जैसे 5'5", 5'6" या 5'8" का होगा, तो उसका पैर टच नहीं होगा इस बाइक पर। तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड फॉर पीपल हु आर हैविंग लेस देन 5'8" या 5'7", 5'8" के नीचे की हाइट होगी तो आपका पैर टच नहीं होने वाला है इस बाइक पे। तो अभी मैं लोखंडवाला से जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के फ्लाईओवर के पास पहुंचा हूं। मतलब ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर मैंने चलाया होगा शायद। और आपने देखा कि कितनी गंदी वाली ट्रैफिक में मैंने चलाया, बट तब भी मेरे पैर पर आप देख सकते हो मैंने स्लीपर पहना है, मैंने चप्पल पहना है, कोई शूज नहीं पहना है, कोई राइडिंग गियर नहीं पहना है और नॉर्मल कॉटन की पैंट पहनी है। कोई इतना ज्यादा हीटिंग इश्यूज फील नहीं हो रहा है मुझे। दिस इज लाइक नॉर्मल, एकदम बहुत नॉर्मल है। और 450 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी इतना ज्यादा हीट नहीं फील हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कितनी गंदी वाली ट्रैफिक से मैं आया हूँ और अभी मैं सिग्नल पे रुका हूँ यहाँ पर, और तब भी मुझे इट्स लाइक ओके, मैनेजेबल है। कोई हीटिंग, इसको कोई हीटिंग इशू नहीं बोला जाएगा। सो इट्स ओके। मतलब आप, मेरा सजेशन, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे लगता है ये बाइक हम लोग नॉर्मली डेली कम्यूट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपका अच्छा खासा एवरेज निकल के आना चाहिए 45-50 का, तो वो नहीं हो सकता है इसमें। क्योंकि आई थिंक इसमें जो मैंने वीडियो रिव्यूज देखे हैं उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि 28 to 30 का एवरेज, ऑन एन एवरेज ये 28 to 30 का माइलेज देती है इन सिटी। मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके ऊपर भी आगे चाहिए तो एक और ब्लॉग बना दूंगा मैं। बट अभी के लिए आई कांट कमिट एनीथिंग कि ये कितना एवरेज दे रही है, कितना माइलेज दे रही है। फिलहाल तो मुझे सर्विस सेंटर ढूंढ रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक सर्विस सेंटर हुआ करता था पर अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझे यार, कहाँ गया? ये नहीं है इधर पे सर्विस सेंटर यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो मुझे गोरेगांव ईस्ट में ही जाना पड़ेगा। मतलब पहले यहाँ पर हुआ करता था भाई एक सर्विस सेंटर, एक बुलेट का शोरूम और एक सर्विस सेंटर यहाँ पर हुआ करता था पहले। व्हाट हैपेंड? लेट मी आस्क। यहाँ पर लोकल शॉप में पूछता हूँ कि यहाँ पर सर्विस सेंटर था वो बंद हो गया क्या? इधर ही हुआ करता था पहले, ये शोरूम था बुलेट का और ये सर्विस सेंटर था। तो भाई यहाँ पर तो सर्विस सेंटर बंद हो चुका है, पता नहीं कितने साल से बंद है। हम लोग को तो यहीं का पता था। अभी मुझे ये तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर बंद हो चुका है। यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी है। मुझे ये मैंने देखा ही नहीं यार, मैंने वीडियोस देखा दूसरों को तभी पता चला कि यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी है। ये भी चेक करना है मुझे कैसा चलता है, क्या है। बाइक में डील मुझे बहुत अच्छी मिली, बाइक अच्छी मिली, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा एक नुकसान वाला सीन नजर आ रहा है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो बेयर कर लेंगे। तो आज वही मैं सर्विस सेंटर पे जाकर देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी सर्विसिंग मिल सकती है। और आज मुझे कैसे भी बाइक को सर्विसिंग के लिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहली सर्विसिंग उसकी फाइनली हो जाए, जो कि ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। बट इट्स ओके, हम अपनी तरफ से इसका पूरा ख्याल रखेंगे। देख लो भाई, एक और सिग्नल, एक और ट्रैफिक आप देख सकते हो, एकदम कट टू कट ट्रैफिक है। मैं चप्पल में हूँ, मैंने चप्पल पहनी है, मैंने नॉर्मल कॉटन पैंट पहनी है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई इतना ज्यादा हीट फील नहीं हो रही है यार। मतलब इट्स कूल मैन। जबकि इसकी अभी तक पहली सर्विसिंग भी नहीं हुई है, 10 महीना हो गया बाइक को। बट ये क्योंकि कम चली है, इतना ज्यादा चली नहीं है, तो इसमें कोई इतने इश्यूज है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बाइक, बहुत अच्छी कंडीशन में बाइक मिली है अपने को। और यार ये किचन तो बहुत ही बढ़िया से सूट कर रही है इसके ऊपर, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। भाई साहब इतनी कट टू कट ट्रैफिक और इतनी कड़क धूप है भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत कड़क धूप है। मतलब आई थिंक 35 डिग्री तो होगा टेम्परेचर, आई एम अज्यूमिंग। बट पसीने छूट रहे हैं मेरे हेलमेट के अंदर, मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी गर्मी है। बट इंजन का हीट फ्रैंकली स्पीकिंग उतना ज्यादा नहीं है, मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि मेरे पैर पे चटके लग रहे हैं। जबकि मैंने शूज भी नहीं पहने, मैंने चप्पल पहनी है, नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप पहने मैंने, और नॉर्मल कॉटन की पैंट पहनी है। बट चटके लगने चाहिए ना ऐसे में तो, बट नॉट लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। बहुत ही सही चल रही है माशाल्लाह। और भाई इसका पिकअप तो बहुत कूल है, बहुत ही स्मूथ है बाइक, इंजन बहुत ही स्मूथ है। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था आज इस वीडियो में।
और उसके अलावा अभी देखते हैं सर्विस सेंटर वाले क्या बोल रहे हैं, वो भी हम लोग शेयर करेंगे कि अभी मुझे कितनी सर्विसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये है मस्त एकदम, यहाँ जाके थोड़ा खुला और जैसे ही बाइक को थोड़ी हवा लगी, जो हल्का फुल्का हीट फील हो रहा था वो भी गया, बिकॉज इट इज दिस बाइक इज हैविंग एयर कूल्ड इंजन। तो जब बाइक चलती है, हवा लगती है, तो इंजन अपने आप ठंडा होने लगता है। ये देखो यार, क्या प्यारी लग रही है अपनी बाइक, माशाल्लाह। गाइस प्लीज कमेंट में बताना कैसी लग रही है बाइक, क्या लग रही है। यहाँ पर ये क्या, अबे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्लिप क्यों है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा क्लिप क्यों लगा है, पता नहीं, शायद ऐसे ही होता हो, मुझे सर्विस सेंटर में पूछना पड़ेगा ये सारी चीजें। बट भाई माशाल्लाह, जितने भी लोगों ने अभी तक बाइक देखी है यार, इतना तारीफ करते हैं ना, इतनी नजर लगती होगी बाइक को, माशाल्लाह इतनी प्यारी है ना अपनी बाइक। और खदीजा ने, मेरी बेटी ने इसका नाम दिया है रॉकेट डॉल। मैंने बोला बेबी डॉल क्यों, रॉकेट बोलो ना सिर्फ, क्योंकि मैं बॉय हूं ना, तो बॉय डॉल से थोड़ी खेलते। तो अपनी बेबी ने इसको नाम दिया है रॉकेट डॉल। ये आ गया है अपना रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, जो कि गोरेगांव वेस्ट में ही था, बट काफ़ी घूम घूम के आना पड़ा मुझे। बट एनीवेज अपने को एक जजमेंट आ गया बाइक के जो हीटिंग इश्यूज है नहीं है, ट्रैफिक में कैसे चलती है, मुंबई की स्ट्रीट में कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई है। दिस इज़ द सर्विस सेंटर, लेट्स सी कि अपना कंसर्न यहाँ पर सॉल्व होता है या नहीं होता है। भाई सर्विस सेंटर यही है ना, ऑफिस उधर है? ब्रांड न्यू सब बाइक है यार। यहाँ लगाता हूँ साइड में दीवार के पास, जाके अंदर बात करते हैं। बैटरी का साइन क्यों दिखा रहा है यहाँ पर? गिरेगी तो नहीं? यहाँ पर अपने को रॉयल एनफील्ड के सारे ओरिजिनल एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर एक स्क्रैम 440 खड़ी है, वो हो अपनी जैसी बाइक है ये तो अपनी वाली है। ये इसमें ये लगा हुआ है रे पहले से, अपने में नहीं लगा था ये क्या बात है? बहुत सारे एक्सेसरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है अपने को। एक्सेसरीज 440 स्क्रैम। तो भाई फाइनली मेरी सर्विस सेंटर वालों से बात हो चुकी है, और अच्छी बात ये है कि जो मुझे कॉल सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी दैट वाज नॉट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो लेडीज़ ने मुझे बोला था कि आपकी 3 सर्विसेज लैप्स हो चुकी है, बट थैंक्स टू दिस सर्विस सेंटर ओवर हियर एट जोगेश्वरी वेस्ट, यहाँ पर इन लोगों ने मुझे बोला कि सर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी 5 सर्विसिंग होती है, फ्री सर्विसिंग जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिलती है, 5 सर्विसिंग मिलती है, और आपको 5 सर्विसिंग दी जाएगी। तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, दैट्स अ गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट। पर मुझे दिखाई दे, मुझे पता था यहाँ पर एक एक्सेसरी शॉप है, क्योंकि मैंने एक हेलमेट यहाँ से पहले परचेज़ कर चुका हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अपनी बाइक के लिए क्या एक्सेसरीज अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक लगी हुई है और काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज से लोडेड बाइक है। तो अपनी बाइक के लिए क्या क्या चीज़ें मिल सकती है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार अंदर। और लगा के जाता हूँ, 2 मिनट के लिए लगाया नहीं, आ गया भाई फरिश्ते की तरह एकदम। ये देखो
उठाओ, सबको उठा के फेंक अभी जा। आ जाओ देखते हैं। ये शॉप है भाई, काफ़ी कूल लग रहा है यहाँ पर। प्लेस 2, मोटोटॉर्क, फॉग लैंप्स, राइडिंग गेयर्स वगैरह भी है, शूज़ भी है। ओके हाय, ये स्क्रैम 440 की एक्सेसरीज मिल जाएगी क्या मुझे? सब मिल जाएगा सब। तो मुझे चाहिए, पूरा एक लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस कार्ड आपका 5300 का है। 70 वाट कौन सा है ये? मोटोटॉप 5300। ये सब जो भी आप रेट बताओगे विद फिटिंग है, फिटिंग अलग? विदाउट फिटिंग है। फिटिंग का कितना रहेगा? गार्ड का उसको अलग है, फिटिंग गार्ड का लाइट हार्नेस राइट प्राइस है, बाकी फिटिंग चार्ज अलग। लाइट हार्नेस ये क्रैश गार्ड हो गया। वो नहीं, क्रैश सुपर गार्ड है। नया सेट आएगा। लाइट लाइट क्या आता है, बड़े हार्नेस स्टॉक में मिलेगा नहीं आपको है। 6200 मान इंजन गार्ड है और लाइट रेडिएटर गार्ड है। हार्नेस और सुपर इंजन नया गार्ड क्या होता है? नीचे का सम गार्ड। अच्छा, नीचे वाला, वो तो पहले से लगा होता है। नहीं फिर 1200 वाला है, 550 वाला है, बट इसके लिए हेवी वाला ये क्या है? रेडिएटर गार्ड वो पुराना तो शायद से लगा के आया हुआ है कंपनी वो का। सेम वाला वही लगा दीजिए बार तो उसका स्विच लगवा देना। जैसे BS6 से चालू रहता है ना, GoPro चालू है। 2 बार बदलवा चुका हूँ लगा के। वो एक पॉइंट चला जाता है, लो बीम वाला पॉइंट चला जाता है। सही है भाई। ये वाले कितने के हैं? 5 से 6000 का सर, रुको लड़का आप बता देगा। वो वाटर प्रूफ वाला हो, अच्छा, ये सबको लाइट लगाना है। राइडिंग जैकेट्स वगैरह भी है यहाँ पे, कॉम्बॉक्स भी है। ये देखो रॉयल एनफील्ड का सुपर भाई। अभी 440 स्क्रैम चलाने के बाद में ये बाइक पे ऐसे बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है बच्चे पे बैठा, एकदम बच्ची बाइक पे बैठा हूँ। बहुत छोटी सी लग रही है यार, अपनी प्यारी बाइक है ये। देख लो भैया, अपने इंडिया का हाल देख लो। देखो इतनी पतली सी रोड मिली थी लोगों को आने जाने के लिए, और ये दुकानें देखो, इतनी इलीगल दुकानें यहाँ आगे तक थी, ऑलमोस्ट यहाँ तक। अब जाके इतने सालों बाद सरकार जागी है, और आई एम 100% श्योर ये थोड़े दिन में वापस से लग जाएंगी दुकानें आगे तक, 100% श्योर। ये देखो भाई, ओहो, सब तोड़ दिए भाई, सब तोड़ दिए। बाप रे, बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा काफ़ी लोगों का, काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया। अरे भाई बाप रे, मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर भी डाल दिए थे लोगों ने इतनी आगे तक, विच वॉज इलीगल। अरे भाई, इलीगल स्ट्रक्चर थे इतने सारे, तोड़ दिए भाई, तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। ये देखो राइस बाउल और ये सब, everything was illegal and they are trying to protect their सामान। बेचारे लोग, क्या बेचारे लोग इतने सालों तक तो छाप लिए भाई, छाप लिए, इलीगल इमारत पे छाप लिए। मैं ना बहुत डिहाइड्रेट हो रहा हूँ बेबी। ओह माय गॉड, ये लगा नीचे। इतना लो है ना वो, बेकार है, बेकार बनने का जिसके। 2 ग्लास बनाओ ना छोटा, 2 मीडियम ग्लास बनाओ, मीडियम ग्लास।